हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि सीएचओ, एनएचएम, यूपीएससी इन सब के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे इम्यूनाइजेशन टॉपिक लिया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस तरीके से, और लास्ट में मैंने वीडियो की इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो रिसेंट है इंडिया का वो डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन 1, द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय, पहला वैक्सीनेशन किसने किया था? इसकी 4 ऑप्शन है आपके, जॉनस साल्क, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर एंड एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट आंसर है एडवर्ड जेनर, उन्होंने पहला वैक्सीनेशन परफॉर्म किया था। क्वेश्चन 2, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन इंडिया, चाइना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है अफ्रीका। 1977 में लास्ट केस रिपोर्ट किया गया था। Question 3, study of time, place and distribution of disease is called A. Etiology, B. Sociology, C. Epidemiology, D. Chronology. So its correct answer is epidemiology. The most heat resistant and the most heat sensitive vaccine is मोस्ट हीट रेजिस्टेंट, मतलब कि जो कि हीट में जल्दी से जल्दी जो ख़राब ना हो, और हीट सेंसिटिव मतलब कि जिससे हीट लगते ही ख़राब हो सकती है। आपको वैक्सीन बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर है टीटी एंड ओपीवी। टिटनस टॉक्साइड आपकी हीट रेजिस्टेंट है एंड ओरल पोलियो वैक्सीन आपकी हीट सेंसिटिव। हु वर द अर्ली पायनियर्स ऑफ द इम्यूनाइजेशन? इजिप्शियन, चाइनीज, इंडियन और मेसोपोटामियन। तो इस आंसर है चाइनीज। In India, the Universal Immunization Program was launched in 1978, 1985, 1982, 1992. इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपका कब लॉन्च हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1985। द डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ 0.05, 1, 0.1 और 0.5। सो इट्स आंसर इज 0.05। द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन विद MMR, मीजल्स, OPV और DPT। तो इट्स आंसर इज मीजल्स। मीजल्स के साथ विटामिन ए का पहला डोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एज फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट TB, DPT, TPT, whooping cough, मीजल्स एंड पोलियो इज। ऑप्शन ए है आपका 0.9 मंथ्स, बी 0.6 मंथ्स, सी 0.12 मंथ्स और 0.8 मंथ। 6 फीटल डिजीजेस के अगेंस्ट सबसे पहले बच्चे को वैक्सीनेशन कब दी जाती है? बर्थ के बाद। आंसर है ए 0 से 9 महीने के बीच में, 0 to 9 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज नोन एज, वैक्सीन को स्टोर करना और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? कोल्ड चेन, कोल्ड चेन, रिवर्स चेन और वैक्सीनेशन। सो इट्स आंसर इज कोल्ड चेन सिस्टम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलियो वैक्सीन शुड बी प्रिजर्व्ड एट, पोलियो वैक्सीन हम कितने टेम्परेचर पर प्रिजर्व करनी चाहिए जिससे वो खराब ना हो? तो इसका आंसर है -2 से 8 डिग्री सेल्सियस। पोलियो हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, तो इसे हीट से बचा के रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनयूज्ड BCG वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर, जो BCG वैक्सीन ओपन है और बची हुई है उसे हमें कितने समय के बाद फेंक देना चाहिए या फिर यूज़ नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस आर 2 आवर, 8 आवर, 1 आवर, 6 आवर। आफ्टर 6 आवर्स आपको उसे डिस्कार्ड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, पोलियो वैक्सीन आपकी कैसे प्रिपेयर की जाती है? इसके 4 ऑप्शन हैं, टॉक्साइड, बी एरोबिक bacteria, C killed organism and D live attenuated organism. So its correct answer is live attenuated organism. Question 14, oral polio vaccine is added in the immunization schedule in which year? OPV वैक्सीन को कब ऐड करा गया था? तो ऑप्शंस आर 1954, 1979, 1976, 1984। द करेक्ट आंसर इज 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स पोलियो क्या है? एक कैंपेन है, प्रोग्राम है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसका करेक्ट आंसर है पल्स पोलियो एक कैंपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रेग्नेंट लेडी, प्रेगनेंसी के टाइम पे 2 वैक्सीन लगती हैं, वो कौन सी होती है? टिटनस, TPT, BCG या मीजल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है टिटनस टॉक्साइड। क्वेश्चन 17, साइट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MMR वैक्सीन टू 5-year-old चाइल्ड, एक 5 साल के बच्चे को हमें MMR वैक्सीन लगानी तो हम उसे कहाँ पे लगाएंगे? उसका आंसर सबक्यूटेनियसली इन आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म, अपर आर्म पे बाहरी तरफ में सबक्यूटेनियसली लगाएंगे इसे। वैक्सीन विच प्रिवेंट इफेक्ट ऑफ फ्यूचर इन्फेक्शन आर, ऐसी वैक्सीन जिससे आपको फ्यूचर इन्फेक्शन ना हो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर प्रोफिलैक्टिक वैक्सीन, थेरेपेटिक वैक्सीन, टैक्सॉइड, टॉक्सिड या फिर किल्ड वैक्सीन। तो इसका आंसर है प्रोफिलैक्टिक।
The vaccine for meningococcal meningitis provides immunity for 5 years, 2 years, 1 year or 3 years. So its correct answer is 3 year. 3 ईयर के लिए एक मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस वैक्सीन इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. Next question. A child who is born to a mother who is ABS-AG positive should receive his first dose of hepatitis B vaccine within. एक बच्चा जो अभी न्यूबॉर्न है उसकी माँ पहले से ABS-AG पॉजिटिव थी, उसको हम कितनी देर में बर्थ के बाद हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देंगे? विदिन ए ऑप्शन फर्स्ट 2 months after birth, B between 2 to 4 months, C between 24 hours after birth, D within 12 hours after birth. So its right answer is within 12 hours after birth हमें उसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देनी हो. क्वेश्चन 21. ऑल वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट. बर्थ के टाइम पे हम न्यू बॉर्न को सारी वैक्सीन देते हैं, बस इसके अलावा ऑप्शंस आर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, पोलियो एंड BCG. सो द आंसर इज हेपेटाइटिस ए. हेपेटाइटिस बी, पोलियो और BCG वैक्सीन हम आफ्टर बर्थ बच्चे को दे देते हैं. Next question. Which vaccine should not be administered to a child with previous history of anaphylactic reaction to neomycin? ऐसा कोई भी बच्चा जिससे पहले से neomycin से रिएक्शन हुआ उसे हमें कौन सी वैक्सीन नहीं देनी है? OPV, IPV, BCG, MMR. तो its answer is MMR. Question 23. When did India was officially declared polio free? इंडिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया था? 2010, 12, 14 या 2008 में? तो इसका सही आंसर है 2014 में. Question 24. Diphtheria antitoxin is given to susceptible after exposure to diphtheria is A killed vaccine, B live attenuated vaccine, C toxide, D an antisera. So its answer is an antisera. Next question. Reverse cold chain is used for carrying stool sample from polio patient from PHC to laboratory. पोलियो पेशेंट का जो स्टूल सैंपल है उसे PHC से लैब ले जाने के लिए रिवर्स कोल्ड चेन सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इंडिया का जो कि चिल्ड्रंस और वुमेंस के लिए है, इन्फेंट्स के लिए. सो यू कैन सी इसके अकॉर्डिंग एज कहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, साइट और डोज सब कुछ दिया हुआ है डिटेल में. आप इसे आराम से देख सकते हैं एंड इसे एग्ज़ाम के पहले अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे वैक्सीनेशन टॉपिक के. आई होप आपको इम्यूनाइजेशन का टॉपिक अच्छा लगा हो. अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड अगर कोई सजेशंस तो कमेंट करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.